तो ये है 6th एपिसोड मेरे कन्याकुमारी ट्रैवल सीरीज का. सो प्लीज मेक श्योर टू सिट बैक, रिलैक्स एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड. गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम कन्याकुमारी. दिस इज़ आवर लास्ट डे हियर एंड अभी हम लोग रेडी हो गए हैं और अब हम जाने वाले हैं त्रिवेणी संगम, मतलब जहाँ पे तीनों वाटर बॉडीज़ मिलता है और जहाँ पे लास्ट पॉइंट है इंडिया का. अभी हम वहाँ जाने वाले हैं. अभी दोपहर के बजे हैं, दोपहर नहीं, अभी सुबह के 11 बजे हैं. वाह, अच्छा टाइम, 11 और यहाँ से बेसिकली 5-10 मिनट्स का ही वॉक है और वहाँ जाएंगे और जो लास्ट पॉइंट है इंडिया का वो हम एक्सपीरियंस करेंगे. सो लेट्स गो. सो वी आर ऑन अ वे टू द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया और यही रोड स्ट्रेट 200 मीटर्स वॉक करना है. तो अभी हम लोग कन्याकुमारी की लोकल मार्केट को ही क्रॉस कर रहे हैं. आप सबने मेरे पिछले व्लॉग्स में तो देखा ही होगा. तो ठीक सामने ही है कन्याकुमारी देवी टेम्पल. एक्चुअली में कन्याकुमारी जो जगह है वो मतलब काफ़ी छोटी है, मतलब जो टूरिस्ट लोगों के लिए, तो सब कुछ आसपास ही है. तो हमारे होटल से हार्डली 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस में ही है ये वाली जगह. तो ये है कन्याकुमारी देवी टेम्पल और इसके ठीक पहले हमें यहाँ से लेफ्ट लेना है. तो मैं आप सबको प्रॉपर रूट दिखा रहा हूँ. तो जस्ट इन केस कभी आप भी अगर लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया को देखना चाहते हो, जो एक्चुअल टिप है, तो बस इसी रूट को फॉलो करते रहना, क्योंकि बहुत लोग कन्याकुमारी घूमने तो आ जाते हैं लेकिन उनको इस जगह के बारे में नहीं पता होता. और ठीक सामने है विवेकानंद रॉक मेमोरियल, जो कि मैंने आप सबको मेरे पिछले व्लॉग में दिखाया था. सो जस्ट इन केस अगर अभी तक आपने वो व्लॉग नहीं देखा तो वो भी दोस्तों देख लेना. कल हमने वहाँ से फेरी ली थी, तो वो है छोटा सा पोर्ट एरिया और वहाँ से हम लोग विवेकानंद रॉक मेमोरियल गए थे. सो टुडे वी आर ऑन द अदर साइड और हम लोग लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया के तरफ जा रहे हैं. वी आर ऑलमोस्ट देयर और कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं. And guys, we made it. We are at the last point of India. This is the southernmost tip of India. इसके बाद इंडिया का और कोई लैंड नहीं है. तो दोस्तों ये है एक्चुअल टिप, एक्चुअल पॉइंट जो कि सदर्न मोस्ट पॉइंट माना जाता है इंडिया का. प्लीज़ डोंट गेट कंफ्यूज. यहाँ पे हम लोग मेन लैंड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड्स या कोई और आइलैंड को यहाँ पे अभी हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे. जो कन्याकुमारी का जो सबसे बॉटम मोस्ट पॉइंट है, तो अभी हम लोग वहाँ पे खड़े हैं. तो ये जो आप सामने फ्लैग देख रहे हो दोस्तों, ये वो एग्जैक्ट टिप है. दोस्तों इस जगह को बोलते हैं त्रिवेणी संगम. ये वो जगह है जहाँ पे तीनों वाटर बॉडीज जो कि बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन और अरेबियन सी मिलते हैं. तो तभी आप सब इजीली देख भी सकते हो जो पानी का कलर है, सबके शेड्स डिफरेंट है. And guys, right behind us is the last point of India. This is the southernmost point of India. Mainland India यहाँ पे ख़त्म हो जाता है. ठीक मेरे पीछे ये जो लाल फ्लैग है, ये है मतलब इंडिकेशन, जो ये वो टिप है, यहाँ पे इंडिया ख़त्म हो जाता है. राइट बिहाइंड द फ्लैग वो इंडियन ओशन है. इस साइड में, मेरे लेफ्ट साइड में है अरेबियन सी और राइट साइड से वहाँ से आ रहा है बे ऑफ बंगाल. So this is a huge milestone for us. We made it here. And it's an incredible feeling. तो दोस्तों ये काफ़ी प्राउड और इमोशनल मोमेंट था मेरे और मम्मी के लिए. यहाँ पे वाकई में आके ऐसा लग रहा था दैट हमने कुछ बहुत ही बड़ा अचीव किया है. तो आप देख सकते हो यहाँ से बे ऑफ बंगाल आ रहा है और ये मर्ज कर रहा है इंडियन ओशन में, और इस साइड से आ रहा है अरेबियन सी, और ये जो फ्लैग है लाल फ्लैग, ये सेंटर पॉइंट है. तो आप देख सकते हो जब दो वाटर बॉडीज़ जब मिलते हैं, तो जब वो टक्कर हो रही है, वो एकदम से यहाँ पे कितने बड़े बड़े वेव्स फॉर्म हो रहे हैं. अगर आप लोग कभी कन्याकुमारी आते हो और अगर आप लोग इस पॉइंट पे अगर नहीं आए, समझ लेना आपकी ट्रिप अधूरी थी. तो इसे कहते हैं त्रिवेणी संगम, मतलब तीन वाटर बॉडीज मीट कर रहे हैं. ग्रीन कलर, ब्लू कलर और थोड़ा वाइटिश कलर है, और आप देख सकते हो ये ट्रिमेंडस
फिनोमेना। तो दोस्तों कैसी लग रही है आप सबको ये वीडियो? इफ़ यू गाइज आर एंजॉइंग इट प्लीज़ मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, योर सपोर्ट वुड मीन अ लॉट टू मी। चलो आप सबको एक फन फैक्ट बताता हूँ। तो ये बेसिकली होली वाटर माना जाता है हिंदुइज्म में। जस्ट लाइक बनारस में जो संगम होता है उसको यूजुअली लोग ज़्यादा जानते हैं, बट ये वो जगह है जहाँ पे तीनों वाटर बॉडीज जो इंडिया को सराउंड करते हैं वो मिलते हैं। सो वी वर एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वी वर एक्सट्रीमली हैप्पी एंड वी वर रिलिशिंग ईच एंड एवरी सिंगल बिट ऑफ इट। तो यहाँ पे आके आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ता है बिकॉज जो नीचे का जो सरफेस है वो काफ़ी स्लिपरी था। सो आई वुड नॉट एडवाइज, अगर आप कभी यहाँ पे आते हो तो बेयर फीट मत जाना, स्लिप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो तभी हम लोग एक दूसरे को पकड़ के समाओ वीडियो बना रहे थे। इसके बाद कोई लैंड नहीं है, सो यू गाइस कैन कॉल इट द एंड पॉइंट ऑफ इंडिया। आप इसको स्टार्ट मतलब बिगिनिंग भी बोल सकते हो। अगर आप इस साइड से आते हो, यहाँ से मतलब इंडिया शुरू होता है। सो बेसिकली दिस इज़ द एंड टू एंड टिप पॉइंट। इसके बारे में भी वैसे ज़्यादा लोगों को पता नहीं होता। मैंने अभी गूगल मैप से भी वेरीफाई कर ली है, ये वो स्पॉट है। कुछ लोगों को लग रहा है वो पीछे जो है ना वो है, बट वो नहीं है। एक्चुअली में ये है, और ये जो रेड फ्लैग है, सो दिस इज़ द इंडिकेशन। चलो आप सबको मैं थोड़े से आगे के भी नज़ारे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों मैक्सिमम टूरिस्ट यहाँ पर आ जाते हैं, उनको लगता है दैट यहाँ पे है वो एक्चुअल टिप, बट मैंने जो आप सबको थोड़ी देर पहले वो फ्लैग दिखाया था ना, वो है एक्चुअल पॉइंट जिसको सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया माना जाता है। फिर भी सेफ साइड के लिए चलो यहाँ पे भी छोटा सा व्लॉग कर लेते हैं। एंड गाइस वी मेड इट, वी आर एट द लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। दिस इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, द इंडियन ओशन। Towards here is the Bay of Bengal and on my left is the Great Arabian Sea. And this is a magnificent feeling. अभी हम कोशिश करते हैं अगर हम लोग नीचे जा सकते हैं। waiting there. So वापस हम लोग जहाँ पे वो रेड फ्लैग था उसकी ओर जाते हैं एंड विद इन 15-20 मिनट्स वहाँ पे बहुत भीड़ हो जाती है जो कि पहले नहीं थी। हिंदू रिलीजन में बहुत बड़ा महत्व रखता है यहाँ पे। मतलब इस जगह को बेसिकली संगम बोलते हैं, पानी जहाँ पे मिल रहा है बीच में। दिस इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट गाइस, आई कांट एक्सप्रेस दैट हाउ इनक्रेडिबल दिस फीलिंग इज़। माय मॉम इज़ वेरी हैप्पी, आई एम सुपर हैप्पी। तो दोस्तों अपने बकेट लिस्ट में इस जगह को ज़रूर ऐड कर लेना। मेक श्योर दैट एक बार तो एटलीस्ट इस लाइफ टाइम में आप सब भी यहाँ पर आओ। ट्रस्ट मी, यू विल हैव एन अमेजिंग टाइम हियर। और अब मैं आप सबको पूरा पैनोरामिक व्यू दिखाने वाला हूँ। ये है इंटरसेक्शन बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन का। जो पानी यहाँ पे थोड़ा ब्लूइश लग रहा है, मोस्ट लाइकली वो इंडियन ओशन का पानी है। जो ग्रीनिश पानी है वो मे बी बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी का है। इवन दो अभी दोपहर का वक्त है, बहुत गर्मी थी, फिर भी यहाँ पे इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और पानी लिटरली चिल्ड था। तो बहुत ही ज़्यादा यूनिक एक्सपीरियंस था। लाइक आई सेड अभी दोपहर का वक्त है, फिर भी आप सब देख सकते हो पानी कितना ज़्यादा कलरफुल है। एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था, एकदम ट्रांसपेरेंट। दूर से लग सकता है दैट जो ग्रीनिश पानी वो गंदा है, बट वाकई में वो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी था। तो आप सब देख सकते हो ये जो फ्रैगमेंटेड रॉक्स हैं ये बिखरे हुए हैं, और मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा, एक अटेम्प्ट भी मत करना मतलब आगे जाने के लिए। पानी का जो करंट था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, तो बिल्कुल भी डेयर डेविल बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। इवन दो यहाँ पे कोई ऑफिशियल्स नहीं थे, बट फिर भी क्योंकि मैं यहाँ पर आया हूँ तो मैं आप सबको अच्छे से बता सकता हूँ। मतलब आप सब बस इधर आके नेचर को एंजॉय करो। पानी की जो आवाज़ है, लहरों की आवाज़ है, और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है उसको आप एंजॉय करो। बट थोड़ा सा भी मतलब कुछ क्रेजी एडवेंचर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे कोई लाइफ गार्ड भी नहीं देखा था। सो ये एडवाइजेबल बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए फिर हमें यहाँ पे क्या दिखता है। तो हमने यहाँ पे स्पॉट किया क्रैब्स, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्कैरी लग रहे थे। मैंने वैसे कभी भी क्रैब्स पहले नहीं देखे थे और फर्स्ट टाइम मैं विटनेस कर रहा हूँ, और उसमें ये इतने ज़्यादा डरावने से लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे इन्होंने अपने कलर को कैमोफ्लेज कर लिया है, मतलब गिरगिट की तरह रंग को बदल के जैसे पत्थर के रंग जैसा कर लिया था। सो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल इस पर्टिकुलर स्पॉट पे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केकड़े मिलेंगे आपको। तो ये था वंस इन लाइफ टाइम वाला मोमेंट। मैं आप
सबको बता ही नहीं सकता यहाँ पे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना पीसफुल था और सिर्फ पानी की आवाज़। और ये हमारे कुछ लास्ट फ्यू मोमेंट्स कन्याकुमारी में। सो वी वर क्रिएटिंग सम ब्यूटिफुल मेमोरीज टुगेदर। दोस्तों अपने आइटिनरी में मेक श्योर दैट एक एक्स्ट्रा डे या 2 एक्स्ट्रा डेज तो ज़रूर रखना अगर आप लोग कभी कन्याकुमारी आते हो तो, क्योंकि ये सब जगह जल्दीबाजी में मत कवर करना, अच्छे से ये सारी जगहों को एक्सपीरियंस करना। एंड ट्रस्ट मी, ऐसा एक्सपीरियंस आपने कभी भी पहले विटनेस नहीं किया होगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम दैट नेक्स्ट हम लोग कन्याकुमारी फिर से कब आएंगे। तो हम लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे और पूरी तरह यूटिलाइज कर रहे थे नेचर के लैप में। मतलब यहाँ पे आके अगर आप 1 घंटा भी बैठ जाते हो, ट्रस्ट मी, एकदम माइंड आपका रीसेट हो जाएगा, एकदम रिफ्रेश हो जाएगा, कंप्लीट डिटॉक्स हो जाएगा आपका माइंड एंड सोल। हो सके अपने साथ एक मैट कैरी कर लेना, क्योंकि वरना सैंड है तो हो सकता है कपड़े आपके गंदे हो सकते हैं। और देखिए फिर हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो अभी हम लोग पानी के किनारे बैठे हैं और हमें मिलता है ये छोटू सा एक शेल। देखो कलरफुल सा शेल मिलता है जो कि बहुत ही छोटा सा था। आप सबको बहुत सारी ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप सब यहाँ पर आओगे। तभी मैं कह रहा हूँ दैट कन्याकुमारी तो ज़रूर घूम के जाना और पानी के किनारे एटलीस्ट 1-2 घंटे सुकून से बैठ के रिलिश करना। फिर हम लोग छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करते हैं एंड एज अ मेमोरी हमारे पास एक ये बॉटल था जिसको हम लोग फिल करते हैं यहाँ के पानी से। आप देख सकते हो ये एकदम फ्रेश मिनरल वाटर ये एकदम क्रिस्टल क्लियर, और ये हम वापस दिल्ली भी लेकर जाएंगे। और आप सब देख सकते हो पानी का जो करंट है वो कितना तेज़ है। फिर हम लोग वापस रेड फ्लैग जहाँ पे था वहाँ पर जाते हैं और फिर देखिए हमें यहाँ पे क्या मिलता है। तो इन भाई साहब के हाथ में कुछ है जो कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गए थे देखने के लिए। तो ये भाई साहब पानी के नीचे से इस चीज़ को लेकर आए हैं। तो हम बस उनसे यही पूछ रहे हैं दैट ये एग्जैक्टली क्या है। देख के तो पॉर्क्यूपाइन जैसा लग रहा था, रुको आप सबको भी मैं दिखाता हूँ। तो हमें नहीं पता था दैट ये क्या कोई सी एनिमल है या कोई इंसेक्ट है या क्या प्लांट है या क्या है ये। तो ये जनाब हमें बताते हैं दैट ये कोई मूर्ति है, मतलब शो पीस के लिए। समुद्र का मूर्ति है। तो बहुत ही यूनिक सी चीज़ हमें देखने को मिलती है। देख लो अगर आप भी यहाँ पर आते हो ये सब चीज़ें आप सबको देखने को मिलेंगी। सो जस्ट इन केस अगर आप सबको इसका नाम मालूम है आप सब नीचे कमेंट करके बता सकते हो। तो ये काफ़ी शार्प था ये जो कांटे थे। और इसी के साथ हम लोग इस पार्ट को यहाँ पर एंड करते हैं और मैं आप सबको मेरे अगले वीडियो में दिखाऊंगा ये शानदार सनसेट। सो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल जस्ट इन केस अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लेना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। Until next time, please look after yourself, take care, and I'll see you all very soon. Goodbye.